आज की वीडियो में मैं आपके साथ अरहर के छिलके हटाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने अरहर ली हूँ, तो इसके छिलके हटाने से पहले आपको अरहर को 2 से 3 दिन बहुत ही अच्छी धूप में आपको सुखा लेना है। तो हमारे इधर अभी बारिश हो रही है तो अच्छी धूप नहीं निकल रही है, तो मैंने इसे 4 से 5 दिन थोड़ा थोड़ा धूप लगाकर इसे अच्छे से सुखा ली हूँ। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो दांतों में एक आप तोड़ के देखें, अगर बहुत तेज़ कड़क से आवाज़ आती है तो ये बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। तो ये ध्यान रखें कि अच्छा सूखा होना चाहिए। और जब ये बहुत ही अच्छे से सूख जाए तो फिर इसे आपको फटक कर साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ही लकड़ी या फिर गंदगी पत्थर वगैरह होता है, उसे आपको साफ़ करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया है और कितना साफ़ ये दिख रहा है। तो इसे आज मैं भूनकर और दाल के छिलके हटाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने दे दी थी। तेज़ आंच पर कढ़ाई को गर्म करना है और जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पर इस अरहर को हमें लगभग 1.5 से 2 मिनट भूनना है। आप ज़्यादा ना भूनें इसे, नहीं तो दाल भी भून जाएगी। अगर आप कच्ची दाल खाना पसंद करते हैं तो 1.5 से 2 मिनट भूनें, और अगर आप दाल भून के खाना चाहते हैं तो इसे 2.5 से 3 मिनट भी भून सकते हैं। जब दाल भून जाएगी तो इसमें से कोई भी चटकने की आवाज़ नहीं आएगी आपको। बस आपको थोड़ा सा इस छिलके को गर्म करना है, और जैसे ये छिलका गर्म हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है। और अरहर को भूनते समय आपको लगातार इस तरह से चलाते ही रहना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। तो देखिए इस तरह का ये भुनकर तैयार हुआ है। अब गैस का फ्लेम बंद करने के बाद 15 से 20 सेकंड के लिए इस गरम कढ़ाई में ही इसे इस तरह से आप चलाते रहिए। और अगर आप अरहर को भूनकर छिलका नहीं हटाना चाहते हैं तो इसे आप 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और इसके बाद अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। जब ये बहुत ही अच्छे से सूख जाए फिर इसका आप छिलका हटाइएगा, तो उस तरीके से भी निकल जाता है। हमारे घर में पहले चना और अरहर को रात भर पानी में भिगो दिया जाता था और इसके बाद सुबह पानी से छानकर और अच्छे से इसे धूप में फैलाकर सुखा लिया जाता था 2 से 3 दिन, और इसके बाद छिलका हटाया जाता था। लेकिन बरसात और सर्दियों में अरहर और चना से छिलका निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। जब हम इसे भिगो देते थे तो इसे 3 से 4 दिन अच्छी धूप चाहिए होती थी सुखाने के लिए, और धूप नहीं लगने के कारण ये खराब भी हो जाता था। फिर मैंने अरहर और चना को भूनकर छिलका निकालने लगी तो बड़ी ही आसानी से ये निकल भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा ही भूनी हूँ। बड़े बर्तन में जो है वो बिना भुना हुआ है, और जो हमने भूनकर तैयार किया है तो दोनों में बहुत ही कम अंतर है। अब जो हमने भूनकर अरहर रखे हैं उसे एक थाली में या फिर किसी भी बर्तन में आप फैला कर रख दीजिए ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो लगभग 4 से 5 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर अरहर को लगभग 5 घंटे मैंने छोड़ दी थी और 5 घंटे बाद इसका हम छिलका हटाएंगे। अगर आप 1 या आधे घंटे बाद निकालते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टूट जाएंगे। अगर आप चक्की से निकालते हो तो 1 घंटे बाद ही निकाल सकते हैं, पर आज इसे मैं मिक्सी में निकालने वाली हूँ। तो मिक्सी में आप 4 से 5 घंटे बाद ही निकालें, तभी आपका दाल अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए 200 ग्राम के आसपास इसमें डालिएगा, और अब ढक्कन बंद करके और मिक्सी में आपको लगा देना है और थोड़ा रोक रोक के मिक्सी चलाना है। आपके पास कोई भी मिक्सी है उसमें आप छिलके हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जार को मैंने मिक्सी में सेट कर दी हूँ, और यहाँ पर देखिए पल्स का बटन है, इस बटन को आपको दबाना है और छोड़ना है। आजकल जो भी मिक्सी आती है उसमें ये वाला बटन होता ही है। तो आप कोई भी चना हो, मसूर हो या फिर अरहर हो, उड़द हो, किसी का भी छिलका आप इस तरीके से हटा सकते हैं। या फिर इस तरह का आपके मिक्सी में नहीं है तो नॉर्मल वाली जो मिक्सी होती है जिसमें कि गोल बटन होता है, तो जिसे हम लोग मसाला पीसते हैं, उसको भी आपको बस थोड़ा सा चलाना है और रोकना है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए कुछ देर चलाई और छिलका हटना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से आपको उस बटन को दबाना है और छोड़ना है, तो छिलके हट जाएंगे। तो बीच बीच में आपको इसको चेक भी करते रहना है, नहीं तो पाउडर भी बन जाएगा या फिर बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगा।
तो एक बार में 100% छिलका नहीं निकलता है। जब आप ढक्कन हटा के देखें और 80% तक निकल गया होगा तो आपको इसे निकाल लेना है और साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पर इतने छिलके निकल गए हैं और इसमें काफ़ी सारे हैं जिसके कि छिलके नहीं हटे हैं, तो उसे मैं बाद में करूँगी। अगर अभी ही करूँगी तो दाल भी हमारा जिसके छिलके हट गए हैं वो टूट जाएंगे। तो इसे मैं अब निकाल लेती हूँ और इसके बाद साफ़ कर लूँगी। अगर आप गांव में रहते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि इसी तरह से किसी भी तरीके से दाल का छिलका हटाते हैं तो उसमें साबुत रह जाते हैं और उसको किस तरह से निकालना है। पर जो शहर के लोग होंगे उनको पता नहीं होगा, पर इसी तरह से निकाला जाता है। अब इसे मैं एक थाली में निकाल ली हूँ और इसे मैं थाली में ही आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप फटक कर और सारे छिलके को हटा सकते हैं। अगर आपके पास सूफ या फिर डगरा है तो उसका भी इस्तेमाल इसे फटकने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से उससे बहुत ही जल्दी सारे छिलके इसमें से हट जाते हैं। पर यहाँ पर मैं थाली में भी करके दिखा रही हूँ कि थाली में भी ये निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी छिलके को हटा ली हूँ और यहाँ पे कुछ साबुत भी रह गए हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर मैं डगरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये डगरा या फिर सूप वगैरह नहीं है तो थाली में ही हाथों से आप इसे चुन सकते हैं। डगरा को हाथों में लेकर और थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है और इसके बाद इस तरह से हिलाते रहिएगा। तो जितने भी साबुत होंगे वो किनारे आ जाएंगे। तो फिर उसे आपको निकाल कर और मिक्सी में डाल देना है और फिर जिस तरह से हमने पहले मिक्सी को चलाया है उसी तरह से चलाकर और छिलके हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी इसमें साबुत थे सारे को मिक्सी में डाल दी हूँ और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया दाल बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम मेहनत में घर में आसानी से किसी भी साबुत दाल का छिलका बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं और बिना पॉलिश के बहुत ही अच्छा दाल घर में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दाल हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये जो हमने मिक्सी में डाला है इसे भी मैंने थोड़ी देर मिक्सी चलाकर छिलके को हटा ली हूँ और यहाँ पर मैं साफ़ भी कर ली हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है ये, एक बार आप भी इस तरीके से करके देखिएगा। अगर आप लोग चक्की में निकालते हैं तो ये तरीका एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो यहाँ पर जितने भी मुझे करने थे मैंने सब कर ली हूँ और ये देखिए कितना अच्छा दाल हमारा कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया है। चक्की में थोड़ा सा समय लगता है पर ये मिक्सी में बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ साबुत भी दिख रहे हैं पर वो टूटे हुए हैं। जब हम दाल को धोएंगे बनाने के लिए तो उस समय हाथों से जब रगड़ देंगे तो वो छिलके हट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साबुत अरहर और हमने साबुत अरहर से किस तरह का दाल तैयार किया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, एक बार आप ज़रूर इस तरीके से छिलके को हटाकर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।